filled so far with water. बप्तिज्म जो टांकी है अभी तक पानी भर्ती हुआ नहीं है, So it may take another hour. तो अभी 1 घंटा भी लग सकता है। So that's why we will be having this study. तो इसीलिए हम लोग इस समय में एक स्टडी लेंगे। So shall we turn to Psalm 136? भजन संहिता 136 136 Psalm 136 136 and verse 23. 23 पद। All of us together. सब मिलके पढ़ेंगे। Psalm 136 136 उसका 23 23 पद। सब मिलके। Who remembered? Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Loving Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिता, our gracious God, हमारा अनुग्रहकारी पिता, Lord, we thank Thee, O Lord, for this afternoon. प्रभु ये दोपहर का समय में आपको धन्यवाद देते हैं। Thank Thee for helping us in the morning. सुबह हमको सहायता की है, इसलिए बहुत धन्यवाद देते हैं। And now, O Lord, because the water is, O Lord, scarce, we are not able to fill the tank. We are having another study, and after that, help us in baptisms. प्रभु टांकी में पानी भरने का समय में प्रभु हम और एक तो स्टडी ले रहे हैं प्रभु, आप हमें सहायता कीजिए। And O Lord, the Holy Spirit may speak unto us. प्रभु पवित्र आत्मा हमको बात कीजिए। In Jesus' precious name we pray. प्रभु यीशु मसीह का बहुमूल्य नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. Psalm 136 verse 23. भजन संहिता 136 का 23। Who remembered us in our lowest state, His mercy endureth forever. और जब हमारा अवस्था बहुत हीन अवस्था था, कौन हमको दया दिखाए हैं? He remembered us. और The Lord remembered us in our lowest state. और हम हमारा जब हीन अवस्था था और प्रभु हमको स्मरण किए। Sudhili, yeah. Sudhili was there. Right. So He remembered us. रिमेंबर स्मरण किए। So, we all know the qualities of God in the Bible. और प्रभु का क्या योग्यता है वो हम बाइबल से हमको मालूम है। Many qualities. उनका बहुत योग्यता, बहुत सारे योग्यता है। For example, और उदाहरण स्वरूप God is love. और परमेश्वर प्रेम है। किधर है? कौन सा वचन? कहाँ पर लिखा है? हाँ। प्रभु प्रेम है। बाइबल में कहाँ पर लिखा है? क्या? नहीं मालूम। पहला यूहन्ना 4:8। पहला यूहन्ना 4:8। 1 John 4:8। पहला यूहन्ना 4:8 में लिखा है। The God is love. परमेश्वर प्रेम है। Not only that, He has loved us with everlasting love. Jeremiah 31 verse. यिर्मयाह 31 का 3 में लिखा है, अनंतकालीन प्रेम में वो हमको प्रेम कर रहे हैं। And He has loved us first. और पहले वो हमको प्यार किए। That is 1 John 4:19. और पहला जॉन 1:19 में लिखा है कि पहले वो हमको प्रेम किए। Not only that, खाली उतना नहीं, God so loved the world. परमेश्वर जगत को इतना प्रेम किए। That is John 3:16. जो कि यूहन्ना 3:16 में लिखा है। God is a God of love. और परमेश्वर एक प्रेम का परमेश्वर है। And not only that, खाली उतना नहीं, He is a God of grace. और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। That is another quality. और एक तो उनका स्वभाव है। See, God is a God of grace. वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हर एक घर में एक वॉल टेस्ट रहता है। और हम लोग घर में टांगते हैं लिख के। What is that? तो क्या लिखते My हैं? grace is sufficient for you. और परमेश्वर कहते हैं मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए प्रचुर है। So that is in 2 Corinthians 12:9. और दूसरा कुरिन्थी 12:9 में Many types of graces are there. और भिन्न भिन्न तरह का अनुग्रह प्रभु का हमारे लिए है। Saving grace is there. और
हमको उद्धार किए हैं वो अनुग्रह है, and our sustaining everyday life, it is only by His grace. और दिन प्रतिदिन हमको हर विषय में आगे ले जा रहे हैं, संभाल रहे हैं, वो उनका ग्रेस है, Sometimes अनुग्रह है। when we are going through sufferings, suffering grace is there. और जब हम दुख का अंदर में गति करते हैं उस टाइम भी वो प्रभु हमारा सहायता कर रहे हैं। So like that, different kinds of graces are there. तो इसलिए भिन्न भिन्न तरह का अनुग्रह प्रभु का हमारे लिए है। That's why Peter writes इसी के लिए पतरस में लिखे in 1 Peter 5:10, पहला पतरस 5:10 में, the God of all grace. हर अनुग्रह का परमेश्वर। So different types of anugrah hai. और अलग अलग तरह का अनुग्रह है। So God of all grace. तो हर अनुग्रह का परमेश्वर वो है। Our God is a God of grace. और हमारा परमेश्वर एक अनुग्रहकारी परमेश्वर। Our God is long suffering God. वो दीर्घ सहिष्णु परमेश्वर है। That is another quality. वो और एक अलग उनका स्वभाव है। He is a God of love. वो प्रेम है, प्रेम का परमेश्वर है। God of grace. अनुग्रह का परमेश्वर है। God of long suffering. दीर्घ सहिष्णु परमेश्वर है। In 2 Peter chapter 3 verses 9 and 10. और दूसरा पतरस 3:9-10 में लिखा है। God is not slack concerning His promise, but He is long suffering to usward. प्रभु जो हमको प्रतिज्ञा की है उसमें वो चुकते नहीं है, वो दीर्घ सहिष्णु परमेश्वर है। So that's why He is delaying in His coming. और इसीलिए वो उनका द्वितीय आगमन का देर हो रहा है। So generally we are not long suffering. हम लोग दीर्घ सहिष्णु नहीं है। Our fuses are very small. हमारा जो फ्यूज है वो बहुत छोटा है। जल्दी जल जाते हैं। But God is not like that. परमेश्वर ऐसे नहीं है। So like that, God is having many qualities. इसीलिए प्रभु का परमेश्वर का बहुत स्वभाव बहुत सुंदर है। और one more quality. और एक तो उनका स्वभाव है। Here David is writing. Here David is writing. यहाँ पर दाऊद ने लिखे हैं। What he is writing? क्या लिखे हैं? He remembered me. God remembers. परमेश्वर मुझे स्मरण करते हैं। God remembered me. परमेश्वर मुझे स्मरण करते हैं। So our God is a God who remembers you and me. ऐसा हमारा परमेश्वर है जो कि आपको और मुझे स्मरण करते हैं। Many people they will forget us. और बहुत सारे लोगों ने हमको भूल जाते हैं। Our classmates have forgotten us. हमारा स्कूल में पढ़ने वाला जो दोस्त है वो लोग हमको भूल जाते हैं। And our आजू-बाजू पड़ोसी they will forget us. हमारा जो अड़ोस पड़ोस में रहते हैं वो भी हमको Our relatives will forget us. Our relatives. हमारा रिश्तेदार भी हमको भूल जाते हैं। But what about God? बट परमेश्वर के लिए क्या है? No, He will never forget. वो कभी हमको भूलते नहीं। Always He remembers us. हर वक्त हर पल में वो हमको स्मरण करते हैं। Today we are safe means हम अगर हम सुरक्षित हैं। Why? क्यों? It is not because of our थोड़े लोग बोलते हैं मैं जिम को जा रहे, जिम को गए तो थोड़े लोगों को जिम में हार्ट अटैक भी आ रहे। थोड़े लोग बोलते हैं कि मैं जिम जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, बहुत फिट हूँ, लेकिन ऐसा भी होता है कि जिम में करते करते हार्ट अटैक हो जाता है। ये जिम नहीं है, ट्रिम नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसा सब कुछ नहीं है। Why we are happy today? आज हम खुश क्यों हैं? Lord परमेश्वर हमको स्मरण किए हैं। Always we are before Him. हरदम हम उनके सामने में हैं। A mother may forget her child, but not I, God says. माँ ने अपना संतान को भूल सकता है, लेकिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। You are always before me. आप हरदम मेरे सामने में हो। Our God is a God who remembers us. हमारा परमेश्वर ऐसे परमेश्वर है जो कि हमको स्मरण करते हैं। So when see what David is writing. इसलिए क्या दाऊद ने लिखते हैं? He remembered me in my lowest state. और जब मेरा जो हीन अवस्था था, मैं बहुत गिरा हुआ था, तब भी मेरा परमेश्वर मुझे स्मरण करते हैं। दाऊद का अवस्था क्या था बिगिनिंग में? पहले शुरुआत में दाऊद का अवस्था क्या था? वो ये शेपर्ड बॉय, वो एक तो चरवा था। always in the fields of Bethlehem. वो बेथलेहम का जो चराने में था, वो मेष लेके वो चरवा था। David is native of Bethlehem.
और डेविड बेथलेहम में जन्म लिया था। So that's why he was taking sheep in the fields of Bethlehem. इसलिए मेस्को बेथलेहम का चराने में वो लेके वो चरा कर। But how God has made him. लेकिन क्या परमेश्वर उनको कैसा क्या बनाए? Now when he was a shepherd boy, God remembered him. जब वो चरवाहा था तब भी उस टाइम भी परमेश्वर उसको स्मरण किए थे। And God sent Samuel the prophet. और सामुएल जो कि भविष्यवक्ता था उनको भेजे उनका उसके पास। है सामुएल एक बच्चा है, वो बेथलेहम का वो फील्ड्स में है। हाँ, वो बेथलेहम का एक चराने में है, वो बोल के उनको भेजा गया सामुएल को। हाँ, then Samuel came. सामुएल आए। And now what has happened? जानते क्या घटना घटा? The shepherd boy became a great king in Israel. वो चरवा जो कि दाऊद वो एक राजा बन गया। एक राजा, ऑर्डिनरी राजा नहीं, ग्रेट किंग। और एक महान राजा बन गया। There is no great king like David in Israel history. इतिहास का इस्राएल का इतिहास में दाऊद का जैसा महान राजा कोई नहीं बना है। If you go to Israel today, आज भी आप इस्राएल जाइए, there what will happen? वहाँ क्या घटता है? Yeah, the cover, the David's tomb is there. दाऊद का कबर है वहाँ पर। And there the Muslims regularly they will be praying. Jews, मुस्लिम और यहूदी लोग सब डेली हरदम उनका प्रार्थना करते हैं। every day they will be praying. हर दिन वो लोग प्रार्थना करते हैं। Till today David is a great king. आज भी दाऊद एक महाराजा है। Yeah, so in Zion, Mount Zion, his tomb is there. और सियोन में वहाँ पर उनका कब्र है। So every day God has honored him like that. दाऊद उनको हर दिन उनको वैसे ही ऊंचा स्थान में रख के उनको सम्मान दे रहे हैं। God remembers what God will do. और परमेश्वर स्मरण करता है और क्या वो करते हैं? God can change a shepherd boy as a great king. एक तो चरवाहा को एक तो महान राजा बना सकते हैं। You and I also. आपको और मुझे मत। You may be thinking, हम सोच सकते हैं मेरा जीवन क्या है? मेरा क्या जीवन है? ये रुगुड़ साहिब में क्या रहा था? रुगुड़ साहिब में हमारा घर है, क्या करता हूँ? या वो बड़ा नंदा में क्या है? बड़ा नंदा में रह के क्या करता हूँ? नहीं, ये तो चाईबासा में क्या है? चाईबासा में रह के मैं क्या करता हूँ? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। But God remembers. बट लेकिन जब हमको परमेश्वर ने हमको जब स्मरण करते हैं, what he will do? हम क्या करेंगे? He will bring us to the highest. वो हमको एक तो ऊंचा स्थान में ले जाते हैं। He will bless us like anything. और बहुत सारे विषय में वो हमको आशीष देते हैं। A small boy from the fields of Bethlehem, nobody is there. खाली वो भेड़ बकरी बस। और God has made him a great king. और वही बेथलेहम में एक चरवा वो खाली बकरी लेके वो चराता था और उसका कुछ नहीं था, लेकिन प्रभु उसको लेके कहाँ पहुँचा। So that's why we have to pray. इसलिए हमको प्रार्थना करना पड़ेगा। Oh Lord, वो प्रभु, I am your child. मैं आपका संतान हूँ, Please remember me. दया करके मुझे स्मरण कीजिए। If God remembers you, God will give you the best in your life. और अगर प्रभु ने आपको स्मरण करते हैं तो आपका जीवन में सबसे ऊंचा विषय वो आपको देंगे। Whatever it may be, जो कुछ भी, maybe your studies, आपका पढ़ाई में, or maybe marriage, आपका शादी में, maybe job, आपका नौकरी में, whatever it may be, और जैसा भी जो कुछ भी हो आपका, God will give you the best. आपको सबसे ऊंचा विषय, सबसे अच्छा विषय आपको But we have to pray. लेकिन आपको प्रार्थना करना Oh पड़ेगा। Lord, हे प्रभु, you remember David, यदि आप दाऊद को आप स्मरण किए, and also remember me. हमको भी स्मरण कीजिए। Now then God is not partial. वो प्रभु अन्यायी नहीं है। He is not partial. वो निस्वार्थ नहीं है। क्या बोलते स्वार्थी नहीं है। पक्षपात नहीं है। पक्षपात नहीं करते। So he is not partial. वो पक्षपात नहीं करते। Yeah, God of David is our God. दाऊद का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। In the Bible when we see, जब बाइबल में हम उनको देखते हैं, when God remembered some people, परमेश्वर ने कुछ लोगों को स्मरण करते हैं, what a change in their life. और उनका क्या जीवन में क्या परिवर्तन होता है। For example, उदाहरण स्वरूप Genesis 8. आदि उत्पत्ति 8
पहले वचन। उत्पत्ति 8:1। हाँ पढ़िए, कोई ना कोई पढ़िए। परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे हाँ। उन सबों की शुद्धि ली। हाँ, सबों को शुद्धि ली। सबका शुद्धि लिए। The Lord remembered Noah and all the animals वो जहाज में है ना, तो on the ark he remembered. परमेश्वर ने नोहा को और वो नोहा बनाने वाला वो जहाज में जितना थे प्राणी सबको स्मरण की। Now what has happened? तो क्या घटा? On that day, उसी दिन में all around only death is there. चारों तरफ खाली मृत्यु ही मृत्यु है। Because all the people died because of 40 days of raining. 40 दिन बारिश हुआ, इसलिए हर मनुष्य हर प्राणी मर गया। Oh, heaven opened its gates, earth opened its mouth, water was gushing out. और स्वर्ग अपना दरवाजा खोल दिया और पृथ्वी अपना मुंह खोल दिया, चारों तरफ पानी ही पानी। All died. सब मर गए। Rich people died. Rich people died. अमीर लोग, धनी लोगों भी मर गए, गरीब लोग भी मर गए। गरीब लोग भी मर गए। शीप मर गए, गुर्रे मर गए, बर्रे मर गए, एक मर गए। जितना पशु पक्षी सब मर गए। All died. सब मर गए। But देखिए, God remembered 8 people. और वो प्रभु ने 8 जन मनुष्य को स्मरण किए। Then what has happened? क्या घटा? They got life. वो उजाला उनको मिला, They got not like life. और वो जीवन मिला। Isn't it? वो नहीं है क्या? वो दिनों में जीवन और हर एक मर गया। सब कोई मर गया, इसीलिए सबसे कीमती चीज था जीवन। People wanted to give their money. Oh, we want to live. No use. मनुष्य चाहते थे पैसा दे के मैं जीऊंगा, लेकिन वो पैसा कोई मतलब नहीं। All died. सब मर गए। Everywhere, animals, birds, everything died. हर जगह पर हर पशु और हर पक्षी मर गए। Oh, they will be weeping. हो सकता है उस टाइम वो लोग रोते होंगे। Before their own eyes, their children are dying. और रो के भी बच्चा लोग भी सब मर गए। Before their own eyes, their own children died. और उनका आंख का सामने में अपना बच्चा भी मर गया। And they are also drowning in water. और वो लोग खुद भी पानी में डूब गए। Oh, they are crying. Oh Noah, open the door for us. रो के वो चिल्लाते होंगे कि ओ नोहा आप दरवाजा खोलिए। Their money was of no help. और उनका पैसा भी उनको मदद नहीं कर सका। And their degrees are of no help. Scientists also died. उनका पढ़ाई जो पढ़ा लिखे थे, जो वैज्ञानिक थे, वो लोग उनका सर्टिफिकेट भी उनको रक्षा नहीं कर सका। सर्टिफिकेट भी डूब गया। और सर्टिफिकेट भी पानी में डूब गया। इसलिए एक वचन है Proverbs, इसलिए हम देखेंगे नीति वचन। नीति वचन 11 अध्याय 4 वचन 11:4। 11 का 4। पढ़िए, जोर से पढ़िए। ओह के दिन जल से जोर से और एक बार खाना खा के आओ। क्या क्रोध के दिन सो क्रोध के दिन whatever your property is there, money is there, degree is there, no use at all. आपका जितना पढ़ाई का डिग्री है कि जमीन का कागज पत्र है, जो भी चाहे, जितना धन संपत्ति है, आपको कोई काम का नहीं है वो। So but 8 people God remembered. लेकिन 8 जन को प्रभु स्मरण किए। And the animals in the जहाज. और जहाज का अंदर में जितना पशु पक्षी थे सबको स्मरण किए। That is what उत्पत्ति 8:1 में हम पढ़े। जो आदि उत्पत्ति 8:1 में हम पढ़े। और एक बार पढ़िए। और एक बार पढ़िए 8:1 उत्पत्ति। परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की शुद्धि ली। शुद्धि ली। What has happened? क्या हुआ? They are having life. वो जीवन पाए। जहाज के बाहर हाथी मर गया, जहाज के अंदर एक छोटा एंट आल्सो नॉट बाहर, जहाज का बाहर में एक हाथी इतना बड़ा वो मर गया।
लेकिन जहाज के अंदर में एक चींटी वो बच गया। Why? क्यों? God remembers. परमेश्वर उसको स्मरण किए थे So इसीलिए। when God remembers us, we can get the best. इसीलिए अगर परमेश्वर हमें याद करेंगे तो हम सबसे अच्छा चीज हमको मिलेगा। That's why how we have to pray. तो हमको कैसा प्रार्थना करना पड़ेगा? Every day. हर दिन। Oh Lord, remember me. ओ प्रभु मुझे Oh स्मरण Lord, कीजिए। remember me. ओ प्रभु हमको स्मरण People कीजिए। may forget me, my friends may forget me. लोगों ने मुझे भूल सकते हैं, मेरा दोस्त मुझे भूल सकता है, But you remember me. लेकिन आप हमको स्मरण कीजिए। What friends cannot give, what money cannot give, what your classmates cannot give. God will. दोस्त हमको जो नहीं दे सकता है, हमारा दोस्त हमको जो नहीं दे सकता है, जो पैसा हमको नहीं दे सकता है, प्रभु हमको हर चीज दे सकता है। God gave them life. और प्रभु हमको जीवन दे सकता है। Not only that, उतना नहीं, even our day-to-day needs also. और दिन प्रतिदिन हमारा आवश्यकता को ही प्रभु देते हैं। We all know about Jacob. हम याकूब का बारे में हम जानते हैं, हमारा जिगरी दोस्त है ना। वो हमारा दोस्त है। हाँ, बटक देने वाला क्या बोलते हैं उसको? He is a deceiver. हाँ, वो ठग है, ठगाता है। So हमारा दोस्त है। हम भी वैसे हैं ना। हम भी ऐसे ही हमारा, इसीलिए भाई बोलते हैं कि याकूब में हमारा दोस्त है, हम भी ठगाते हैं ना लोगों को। So ये याकूब के बारे में हाँ, याकूब का बारे में देखेंगे। he went to his uncle's house और उनका वो मामा का घर में गए हो, and he married Leah and Rachel लेया और लेचर दोनों को शादी की। and another Zilpah and Bilhah also Laban has given. हाँ, फिर लावन उनके ससुर उनको और दो लड़की को दिए। या एक लड़के के वास्ते उन्होंने प्रेयर करेंगे। हाँ, एक लड़की के लिए वो प्रार्थना किया था, ये कौन सा रेचल के बारे में। रेचल के लिए वो प्रार्थना किए थे। और परमेश्वर ने कितने दिए? परमेश्वर ने कितने दिए? 4। हमारा मार्केट में है ना, हमारे बाजार में आकर एक पैंट खरीदे तो 2 पैंट फ्री है। ऐसा इधर 3 फ्री मिले। सो 4 वाइफ्स है, तो 4 स्त्री मिले। देन चिल्ड्रन, उसके बाद बच्चा, कितना बच्चा है? कितना बच्चा है? बराबर क्रिकेट टीम है। पूरा क्रिकेट टीम का 12 बच्चा पूरा 12 बच्चा हो। और बच्ची होना, बच्चा का बाद बच्ची होना। हाँ, बच्चे के बाद फिर बच्ची हो, एक बच्ची, एक बच्ची, 13 चिल्ड्रन, 13 लड़का लड़की। और you see property, और जमीन बाड़ी, God has given so संपत्ति, much. God has- बहुत संपत्ति मिल हुआ। but लेकिन Rachel was not having children, और राहेल का उसका बच्चा नहीं हुआ, isn't it? नहीं। For a long time, बहुत दिन तक उसका बच्चा नहीं हुआ। and Rachel became very angry. और राहेल बहुत गुस्सा होता था। ये क्या कर रहे भाई याकूब? याकूब क्या कर रहे हो? I love you बोल के बोले कितने बच्चे? मैं तुमको प्यार करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ, इतना बोलता हूँ, लेकिन बच्चा कहाँ है? लेया को 7 बच्चे, लेया को 7 बच्चे हो गए, बिला को 2 है, बेला का 2 हो गया, जिल्पा को 2 है। जल्पा को 2 हो गया। ये क्या है? मेरे को बच्चा मेरा क्या हुआ? मेरा बच्चा नहीं है। एक दिन याकूब के पास वो एक दिन वो याकूब का पास गया, कॉलर पकड़े, उसको जाके पूछ रहा, कॉलर पकड़ के कलर पकड़ के बोल रहा नहीं है, तो मैं दौड़ के जा कॉलर पकड़ बच्चे को दे। बच्चे को मुझे दे दो, नहीं यही तो मैं सुसाइड कर, नहीं तो मैं आत्महत्या करूँगा। आत्महत्या करे तो किसको अंदर डालते? रेचल आप बच्चा है, उसका बच्चा है। हाँ बोले ना, हाँ रेचल आत्महत्या करे तो सुसाइड करे तो किसको अंदर डालते? और राहेल को अगर आत्महत्या कर देता, किसको अंदर में जेल में डालते? याकूब को डालते। हाँ तो उसको भयभीत किया। हाँ मैं ये कहानी नहीं बोलता, मैं ये उत्पत्ति 30 आदि, हाँ उत्पत्ति 30, हाँ एक 30 का 1 पढ़ेंगे। हाँ जब राहेल ने देखा जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए देखा, क्या देखा बोलो? याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, मुझसे कोई संतान नहीं होती। तब वह अपनी बहन से डाह करने लगी। हाँ
और याकूब से कहा, याकूब से क्या कहा देखो। हाँ। मुझे भी संतान दे। क्या बोल रहे? मुझे संतान दे। ये कहानी नहीं उधर है ना। हाँ। मुझे संतान दे। ये याकूब ये क्या आई लव यू नहीं चलता, मुझे संतान दे। नहीं तो मर जाऊंगी। नहीं क्या बोल रहे? सीधा है ना। हाँ, मुझे संतान दे, नहीं तो मर जाओ। मैं मर गए तो तुम मर जाओ। यही है ना। सो मुझे संतान दे। सो जेकब फियर डेला। और जब तो याकूब ने बहुत डर गया। ये क्या है? ये क्या है भाई? अरे सो जब always Jacob tell lies। और हरदम याकूब ने झूठ बोलता था। हाँ, बट वो दिन लेकिन उसी दिन इतना डर गया। लेकिन उस दिन उतना डर गया, ट्रूथ बोल। वो सत्य बोला। हाँ, क्या बोले याकूब? बढ़िए। आगे बढ़िए। तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, तो क्रोधित बोले तो क्या है? बीपी चढ़ गया। वही मैं मर गया, वो तुमको बीपी चढ़ गया। क्रोधित बोल के लिखे होता। हाँ, अब बोलो, पढ़ो। क्या मैं परमेश्वर हूँ? आप क्या बोल रहे? क्या है मैं? इनडायरेक्टली क्या बोल रहे उन्होंने? संतान देने वाला कौन है? परमेश्वर। सच ट्रूथ बोले। उसी दिन वो उसका राहेल का बात सुन के वो बोला मैं क्या परमेश्वर हूँ। क्या? वो पहला दिन वो उसको सत्य बोला। हाँ, चिल्ड्रन गॉड गिव्स द चिल्ड्रन। परमेश्वर का दान है संतान। हाँ, मेरे पास आके संतान दे दो बोले तो मेरा बीपी चढ़ जाए भाई। क्या करता? मेरे पास आके अगर बच्चा दे दो बोलोगे तो मेरा बीपी चढ़ जाता है, लेकिन ये मेरा बस का बात नहीं है। हाँ, सो क्या मैं परमेश्वर हूँ क्या? क्या मैं परमेश्वर हूँ क्या? So what Jacob said? तो याकूब क्या बोला? परमेश्वर से पूछो। परमेश्वर से पूछो। संतान देने वाला परमेश्वर। संतान देने वाला परमेश्वर है। And then both of them prayed। तो दोनों मिल की प्रार्थना की। हाँ, अच्छा वो है संतान देने वाला क्यों है? Why he has to tell? क्यों वो बोला? Rachel was an idol worshipper in the beginning। शुरुआत से राहेल ने मूर्ति पूजा करता था। That's why when coming from the father's house also एक दो मूर्तियां उन्होंने ला ली है। तो वो पहले से वही मूर्ति वो पूजा करता था और उसका पिताजी से भी वो उसको मूर्ति मिला था। हाँ, एक दो मूर्ति ला ली है ना। ले आया था ना। हाँ, सो एक तो छुपा के ले आया था। ले आया था, वो मूर्ति पूजा करता था। इसलिए ये ट्रूथ नहीं मालूम, इसलिए सत्य उसको मालूम नहीं। both of them started इसलिए वो दोनों मिल के प्रार्थना शुरू की। that Jacob and Rachel। और याकूब और राहेल ने। Probably Jacob ने भी pray की। और याकूब भी प्रार्थना किया। कैसा किया? कैसा किया वो? Oh Lord, you have given children to Leah, Bilhah and Zilpah। और प्रभु आप बेला और लिया और सबको आप बच्चा दिए हैं। Rachel is not having children। राहेल का बच्चा नहीं है। She is so discouraged। और उसे बहुत हताश हो गया है। Lord, now please give children। और वर्तमान आप दया करके आप उसको बच्चा दीजिए। And what Rachel started praying? और राहेल क्या प्रार्थना किया? Oh Lord, ओ प्रभु remember me। मुझे स्मरण कीजिए। And what God has done? प्रभु क्या किए? God remembered Rachel। राहेल को प्रभु ने स्मरण किया। God has heard their prayers। और दोनों का प्रार्थना प्रभु सुने। And chapter 30 verse 22-22। और 30 का 22 में परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली। क्या है? परमेश्वर ने राहेल को सुधि ली। और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली। बस। See, now that word is you see, परमेश्वर ने राहेल को सुधि ली। What is the result? क्या प्रतिफल मिला? What is the result? क्या? क्या प्रतिफल मिला? क्या प्रतिफल मिला? जोसेफ ने ऐसा बच्चा है। कैसा बच्चा है? और याकूब का 11 संतान है।
ये याकूब का 13 संतान है। 12 बच्चे, एक बच्ची, दीना। 12 बच्चा, 12 लड़का और एक लड़की। और अब बोलो, ये 13 में कौन सर्वश्रेष्ठ बच्चा है? जोसेफ। अरे नो डाउट था। हाँ। अब सोलोमन भाई बोले तो हाँ, सुलेमान बोलते सर्वज्ञानी है। सर्वज्ञानी बोले तो अब क्या बोल सकते? और हाँ, और सर्वज्ञानी है। सो और सुलेमान कोड़ा बोल रहे कौन है? सबसे सर्वश्रेष्ठ बच्चा। All children are given by God only. हर बच्चा प्रभु ने दिए हैं। रूबेन, शिमोन, लेवी, जूडा, all these people. सबको प्रभु ने दिए हैं। But लेकिन at the birth of Joseph, और जोसेफ का जन्म में ये वर्ड प्रभु ने लिखे। ये जो जोसेफ जो शब्द है वो प्रभु ने लिखे हैं। हाँ, क्या शब्द? क्या शब्द? प्रभु ने रेचल को सुधी। यही लिखे, प्रभु ने राहेल को सुधी ली। What does it mean? उसका मतलब क्या है? When God remembers us, God will give us the best. और प्रभु जब स्मरण करते हैं तो सबसे ऊंचा विषय सब देते Oh, हैं। what a wonderful thing it is. कितना आश्चर्य विषय है। We cannot compare anybody with Joseph. हम कभी भी किसी के साथ जोसेफ को तुलना नहीं कर When सकते। we start reading Genesis, हम जब आदि उत्पत्ति जब हम पढ़ना शुरू करते हैं 37th chapter Joseph आता। 37 पर्व में यूसुफ आता है। And till 58th chapter, till the ending. और आखिरी तक जब 58 अध्याय में 50. हाँ। 50 अध्याय में जोसेफ एक बार जोसेफ के बारे में पढ़ना शुरू करे तो 58 चैप्टर होने के तक अंत तक वो बाइबल छोड़ना भी हमको Interesting. शुरू होता है जोसेफ 58 अध्याय तक आखिरी तक हमको पढ़ना बंद करने के लिए भी इच्छा नहीं होता है। हाँ, complete all the chapters. और पूरा Everybody loves Joseph. और सबको ही जोसेफ को प्यार करते Such a हैं। wonderful boy. कितना आश्चर्य पुत्र है। How he was born? वो कैसा जन्म हुआ? परमेश्वर रेचल को। परमेश्वर ने रेचल को सुधी ली। So if you want best in your life, pray to God, Lord, remember. और अगर आपका जीवन में आप सबसे सर्वोत्तम विषय आप चाहते हैं तो प्रभु की और आप प्रार्थना कीजिए और प्रभु आपको Every day, Lord, I am your child. प्रभु मैं आपका संतान हूँ और मेरा सुधी लीजिए। वो गुरुत्वपूर्ण विषय है। इसी Elkanah is there. अल्काना So, two wives are there. उनका दो स्त्री थे, Hannah and Peninnah. हन्ना और पेनिन्ना। Peninnah is having so many children. पेनिन्ना का बहुत बच्चा थे, Hannah no children. हन्ना का बच्चा नहीं था। Now she was so discouraged. वो बहुत हताश था Regularly going to Shiloh to the house of God. और प्रभु का भवन को हरदम जाता था। Yeah, the ark was there in those days. वहाँ पर सिंदूक था उस दिन। So the ark was there in Shiloh. हाँ, वो भवन में वहाँ पर सिंदूक था। And now she was going regularly. सो हरदम हो जाती थी। एक दिन प्रेयर करता है, बोला हे प्रभु बच्चा मेरा बच्चा नहीं है, एक बच्चा एक बच्चा। फिर वापस देते। फिर फिर वापस आपको देते। आप अगर मुझे बच्चा देंगे तो मैं वही बच्चा मैं आपके लिए समर्पित करूंगा। और नहीं क्या हुआ मालूम है? और रात में क्या हुआ? और रात में क्या हुआ? पहला सामुएल, पहला शमूएल पहला अध्याय, पहला अध्याय 19 जोर से 1:19। वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके हाँ। रामा में अपने घर लौट गए। सो यहोवा को दंडवत करके अपने घर लौट गया। और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया। हाँ गया। और यहोवा ने उसकी सुधि ली। वो वर्ड इम्पोर्टेंट है। वो जो शब्द है यहोवा ने हन्ना को सुधी ली। हाँ, कौन है संतान? कौन है उसका संतान?
शाम ऐसा आदमी है शाम वो कैसा है, कैसा सामुएल आदमी है? नॉट ऑर्डिनरी आदमी है। वो साधारण आदमी नहीं है। अरे शाऊल राजा दाऊद को भी अभिषेक करे उन्होंने। वो साउल राजा और दाऊद को दोनों को वो अभिषेक किए थे। ओ सामुएल नॉट ऑर्डिनरी मैन। सामुएल साधारण व्यक्ति नहीं था। ग्रेट जज, ए ग्रेट प्रॉफिट। वो एक महान भविष्यवक्ता था। ऐसा उत्पन्न कैसा पैदा हुआ? वो कैसा उसका पैदाइश कैसा हुआ? परमेश्वर ने हन्ना को शुद्धि ली। You and I how to pray. आप और मैं कैसा प्रार्थना करेंगे? Whatever is our need. हमारे जो कुछ भी हमारा आवश्यकता हो। Some students are there. सब पढ़ाई करने वाला कुछ बच्चे हैं Some यहाँ। are poor in mathematics. और कोई गणित में थोड़ा दुर्बल है। Some are poor in English. और कोई इंग्लिश में थोड़ा Some दुर्बल are है। poor in science. कोई विज्ञान में दुर्बल है। प्रभु प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु मेरे सुध लीजिए। You know I am poor in mathematics. और आप जानते हैं मैं गणित में मैं दुर्बल हूँ। And I am not getting married. और और कोई बोल सकता है कि प्रभु मेरा शादी नहीं होती है। And I am not getting a job. मैं तो नौकरी मुझे नहीं मिलता है। मेरा सुधी लीजिए। Then what will happen? तो क्या होगा? God will give the best to us. और प्रभु आपको सबसे उत्तम सर्वोत्तम विषय आपको देगा। What a wonderful thing it is. कितना आश्चर्य विषय ये है। God remembers us. जब हमको परमेश्वर को स्मरण करेंगे, सुधी लेंगे, How then we will get the best. हम सबसे ज्यादा सबसे सर्वोत्तम विषय हमको कैसा मिल जाएगा? Whatever. See, every time we will get the best. हर समय में हम सर्वोत्तम विषय हम पाएंगे। Every day what we have to pray. हर दिन क्या हर करें? दिन। हाँ, हर दिन हम ऐसा प्रार्थना करेंगे। कैसे करना? कैसा करेंगे प्रार्थना? आप लोग बोलिए कैसा प्रार्थना करेंगे? हे प्रभु, हे प्रभु मेरे हमारा प्रार्थना में ये हर दिन ये सेंटेंस मेरा। हम जब हम डेली जो हरदम जब प्रार्थना हम करते हैं, हर प्रार्थना में ये वचन हमारा रहना है कि प्रभु हमारा सुधी लीजिए। इंटरव्यू को जा रहे हैं। हाँ, इंटरव्यू को जा रहे हैं। मैं इंटरव्यू को जा रहा हूँ। प्रभु मेरा सुधी लीजिए, प्रार्थना करके जाइए। एक जगह में ये वचन सुधी के बारे में वचन दिए और भाई ने एक जगह पर इस शुद्धि के बारे में वचन दिए थे। ग्रुप 1 सर्विसेज इंटरव्यू को जा रहे और इंटरव्यू जाने के जा रहे हैं। थोड़े लोग इंटरव्यू था और कुछ एक इंटरव्यू था, कुछ आदमी इंटरव्यू देने के लिए जा रहे थे। कौन सा पोस्ट पर? कौन सा पदवी में? डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। डीएसपी पुलिस में डीएसपी पोस्ट के लिए परीक्षा इंस्पेक्टर डीएसपी का सब इंस्पेक्टर, उसका ऊपर इंस्पेक्टर, उसका ऊपर डीएसपी, वही डीएसपी पद के लिए इंटरव्यू देने जा रहे थे। एक बच्ची था हेब्रोन को आते थे। एक बच्ची हेब्रोन को आते थे। ये वचन जब भाई से सुन ला और इंटरव्यू को गए। और इंटरव्यू जब गया, उसका नाम बुलाने के पहले वो बैठा था। ये मैसेज आता है, भाई का मैसेज उसको स्मरण आया। आत्मा गवाही दी। बाद में वो आके टेस्टिमनी उसको गवाही दिया। हे परमेश्वर, इंटरव्यू जाने का मैं इंटरव्यू जा रहा हूँ। डीएसपी पर बहुत कठिन, बहुत लोग हैं यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए। आप मुझे स्मरण कीजिए, मेरे सुध लीजिए। और अंदर गया, फर्स्ट है सब में, वो फर्स्ट है, इसीलिए सर्वोत्तम चीज प्रभु उसको दिए। रिजल्ट आया, जब उसका फल निकला, वो सिलेक्ट हुआ, इमीडिएटली फोन किया। वो इमीडिएटली फोन किया, ओ भाई विक्टर भाई, प्रभु वो प्रार्थना तुरंत सुनते ही वो भाई को प्रार्थना किया कि प्रभु मैं आप जो बोले थे मैं वैसा प्रार्थना करके गया था और मैं फर्स्ट हुआ। 5 साल इंटरव्यू को गए थे उसके पहले 5 साल वो इंटरव्यू दिया था, लेकिन फेल हो जा रहा था। ये 6th टाइम, ये 6वां टाइम वो जब के परीक्षा ऐसा बोल के प्रभु को गया। परमेश्वर का ये वाला, प्रभु का जो प्रतिज्ञा है उसको लेके जब गया, ओ प्रभु
Noah goes, you remember. नोहा को आप स्मरण किए, सुधि लिए उनका। Rachel को you remember. रचल को आप सुधि लिए। Hannah you remember. हन्ना का आप सुधि लिए। 5 साल से मैं और 5 साल में इंटरव्यू देते रहा हूँ, फेल हो गया। फेल होता जा रहा हूँ, लेकिन आज मेरा सुधि लीजिए, सिलेक्ट हो गया। अब डीएसपी कर लो। वो अभी नौकरी करता है, डीएसपी बन गई। उसका शादी को भी मुझको भी बुलाए वचन देने। उसका शादी में जो वचन भाई ने दिए थे वो लोगों बुलाए थे। विक्टर भाई ही देना, कोई नहीं। हाँ, कोई नहीं है, विक्टर भाई भी हमारा शादी में वचन दिया। तो वैसा हो गया। तो वैसे हो गया। So God will give you the best. और प्रभु सर्वोत्तम विषय देते हैं। मार्तम भाई के पारी आया। सच। आपको इधर तक कहे तो मेरे को इधर तक ये मेरा हाइट के बारे में ओ परमेश्वर मुझे तो सुधी नहीं बोल के नहीं प्रेयर नहीं करे इसलिए भाई प्रेयर करे इसलिए ऐसा हो गया। ऑलवेज प्रे। इसलिए हरदम प्रभु की प्रार्थना कीजिए और प्रार्थना में भी ये कुछ भी जरूरत हो, लेकिन ये हर प्रार्थना में आपका ये सेंटेंस रहना चाहिए। फेथ का काम रहने दो। जितने भी और फील्ड वर्क, अब आपका कोई भी आप स्थान में आपका काम कर रहे हैं, आप अगर जमीन में काम कर रहे हैं, you may be some sowing some seed. अगर कोई बोते हैं, बीज को बोते हैं आप, उस टाइम भी आप बोलिए प्रभु मेरे आप सुधि लीजिए। Harvest will be plenty. और जब शस्य होगा प्रचुर शस्य होगा। क्यों? This is the word. क्योंकि ये प्रभु का वचन है। So never forget, always, always, Lord remember me, Lord remember me. ये मंत्र तंत्र नहीं है, from our heart to heart. ये मंत्र जंत्र नहीं है, आप हृदय से आपको प्रभु को हरदम बोलिए प्रभु मेरा सुधि लीजिए, प्रभु मुझे स्मरण कीजिए, बोलते रहिए। ये मंत्र जंतर नहीं है, जंतर मंत्र भी नहीं है। हाँ, ये जंतर मंत्र नहीं है, कि मंत्र जंतर नहीं है। So from the bottom of our heart. और हमारा पूरा हृदय का अंदर से में हम प्रभु को पुकारें। Lord, this is my need. प्रभु ये मेरा आवश्यकता है। मेरा बच्चा वो हेल्थ अच्छा है। मेरा दुबला पतला है, मेरा बच्चा उसका शरीर ठीक नहीं है। मेरा हेल्थ ठीक नहीं है। मेरा ठीक भी नहीं है प्रभु आप शरीर। आप स्मरण कीजिए, आप सुधि लीजिए। क्या करके हम God will give you the best in your life. आपका जीवन में सबसे सर्वोत्तम विषय प्रभु आपको देंगे। प्रभु आपको भाई प्रार्थना करते हैं राजी। सर्वशक्तिमान हमारा स्वर्गीय पिता, आपकी धन्यवाद आपका चरण चाहते हैं, बोलते हैं प्रणाम करते हैं पिता। हम प्रभु आपका अनुग्रह दया हमारे लिए प्रचुर है पिता। बार बार सहभागिता मंदिर में प्रभु आप बाइबल के प्रभु वचन का आप प्रभु नया नया विषय सब आप हम सबको प्रभु आप प्रभु सिखाते हैं। उस खाली उतना नहीं प्रभु, उदाहरण के साथ समझाते हैं ताकि हमारा जैसा मूर्ख जीते जी समझ जाए। प्रभु आपका ये अनुग्रह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, हम सबका प्रभु क्या आवश्यकता है प्रभु, हमसे ज़्यादा आप जानते हैं प्रभु। हम जरूर प्रार्थना नहीं की है आज तक, आज से प्रभु जरूर करेंगे प्रभु। आप हमारा सबका प्रभु आप हमारा सुधि लीजिए, जो आवश्यकता है प्रभु आप हमको स्मरण करके दीजिए, बोलते निवेदन करता हूँ। प्रभु दया कीजिए, प्रभु दया कीजिए। अब तक प्रभु हाँ प्रभु वचन में प्रभु आगे बढ़ाए हैं, प्रभु आत्मा में जो शांति आनंद दिए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम जो नोट करते हैं उसको मनन करने के लिए भी सहायता कीजिए प्रभु। वो ये वचन हम जानेंगे फिर दूसरों को बताएंगे प्रभु। वही जीवन हम सबको दीजिए बोल के निवेदन करता हूँ। आगे मैं प्रभु बपतिस्मा कार्यक्रम है प्रभु, जो कार्य है प्रभु सबको आपके चरणों के नीचे रखता हूँ। आपकी सीधा इच्छा हम सबका जीवन में प्रभु सफल हो जाए। प्रभु अनुग्रह कीजिए। जो लोग बपतिस्मा लेंगे प्रभु सच्चा अनुताप का साथ प्रभु, पश्चाताप का साथ प्रभु ले सके, और जो कि प्रभु वो आनंद, ये जो आनंद, जो आश्चर्य आनंद उसका जब दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो सके मन तक प्रभु आपकी सेवा में सब लगे रहेंगे। प्रभु अनुग्रह कीजिए बोलते निवेदन करता हूँ। हर विषय को आपके चरणों की नीचे रखते हुए ये छोटी सी निवेदन प्रभु यीशु मसीह का नाम में मांगता हूँ, आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का नित्य साथ हमसे लेकर आमीन। सब